अगर आप गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अलॉटेड प्लॉट्स देख रहे हैं और वो भी छोटे प्लॉट देख रहे हैं, यानी कि 40 मीटर, 60 मीटर, 81 मीटर, 72 मीटर के प्लॉट देख रहे हैं, या फिर इससे बड़े प्लॉट भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मधुबन बापू धाम योजना में प्लॉट्स निकाले जा रहे हैं बाई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसकी जो प्रमोटर है वो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि GDA है, और 350 प्लॉट निकाले जाएंगे। और कब निकाले जाएंगे, कितने बड़े प्लॉट हैं, ये सब मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। पहले ये बता दूं कि मधुबन बापू धाम काफ़ी पुरानी योजना, शायद से 2009 में, और 1550 एकड़ में है। 1564 या 1570 एकड़ में बन रही है ये। इसमें अलग अलग समय में कभी प्लॉट निकाले गए, कभी फ्लैट निकाले गए, कभी यहाँ पर बिल्डर के लिए लैंड का अलॉटमेंट हुआ है। काफ़ी सारा काम चल रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है ये, और इतने साल होने के बाद भी अभी डेवलपिंग स्टेज में, लेकिन लोग रह रहे हैं, ये भी बता दूं आप लोगों को। तो यहाँ पर लगभग 350 प्लॉट्स निकाले जा रहे हैं। इसका जो मेजर लैंडमार्क है कि रैपिड रेल मेट्रो जो है मेरठ से लेकर दिल्ली में चल रही है, ये स्टेशन है इसके। ठीक है, क्यों दिखा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि इसी के बीच में 2 स्टेशन पड़ते हैं, दोहाई और गुलदर। ठीक है, गाजियाबाद के बाद में है गुलदर, एंड दोहाई के बीच में ये टाउनशिप पड़ती है मधुबन बापू धाम। बहुत ही करीब पड़ती है रैपिड रेल मेट्रो के करीब, तो एक लैंडमार्क है। ईस्ट पेरीफेरल भी इसके करीब पड़ता है, जो दोहाई के पास से मिलेगा आपको, या फिर डासना में मिलेगा। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी योजना है मधुबन बापू धाम। आने वाले समय में काफ़ी सारी कनेक्टिंग रोड्स बन रही हैं, तो ये अच्छा होने वाला है। अब बता दूं कि 40 से लेके 200 वर्ग मीटर की आवासीय भूखंड यहाँ पर आपको मिलेंगे। मधुबन बापू धाम गाजियाबाद एंड 14 लाख से शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। तो यानी कि छोटा प्लॉट जो 40 मीटर का है वो 14 लाख का है। यहाँ पर इनको स्टार मारना चाहिए, क्योंकि जब प्राधिकरण की योजनाओं में ये प्राइस कैलकुलेट होती है तो होती हैं बेसिक प्राइस एंड फ्री होल्ड चार्जेस। तो इसमें फ्री होल्ड चार्ज ऐड नहीं है, जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है। एक डिटेल वीडियो जब ये लॉन्च हो जाएगी तब मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ बनाऊंगा कि कितना क्या प्राइस से चला है, क्या फ्री होल्ड चार्जेस में। अगर हम फ्री होल्ड ऐड करेंगे तो ये 15,68,000 के करीब पहुंच जाएगा। कनेक्टिविटी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन जब पात्रता की बात आती है, एलिजिबिलिटी की बात आती है, जो और प्राधिकरण में होता है वैसे यहाँ भी है कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। जब आप इसको फॉर्म को भर रहे हैं तो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ साथ आवेदक या आवेदक के परिवार के पास, यानी कि फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उनके पास गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा कोई भी आवंटित संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा है कोई आवंटित संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया था, लेकिन ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा, आवास विकास के द्वारा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा अलॉटेड कोई प्लॉट या कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहरों में आपको पास एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, भूखंड भवन नहीं होना चाहिए। अब जब डिटेल ब्रोशर आएगा तो उसमें मेंशन कर देंगे वो लोग, जो यहाँ पर इनका एडवर्टीजमेंट छूट गया था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये इसकी यूएसपी कह रहे हैं ये कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथ साथ आपको लॉटरी के द्वारा ही आपको अलॉटमेंट्स होगा, ई लॉटरी होगा या मैनुअल लॉटरी होगा। ये जिस दिन ब्रोशर आ जाएगा उस दिन बता दूंगा, रेरा नंबर भी मैं आपको उसी दिन बताऊंगा। ठीक है, 8 इंस्टॉलमेंट में आप लोग को जमा करना है, यानी कि 3 एक क्वार्टर का होगा, तो 8 से 24 24 महीने में आपको पेमेंट करनी है। अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, सारा पेमेंट आप कर देते हैं एक साथ, तो आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको विशेष लाभ है। लाभ सिर्फ प्राइस को आपके पास कोई उसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट में होगा, उसमें आपके पास 5% अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, फ्री होल्ड भूखंड की सुविधा होगी जिसके लिए आप पे करोगे 12%। ये इन्होंने इसकी यूएसपी बना दी है, मधुबन बापू धाम भूखंड योजना 2026। अब आते हैं कि कितने टाइप के प्लॉट हैं यहाँ पर। ये है 8A से लेके H कैटेगरी के बीच में है। 40 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर, 112 मीटर, 115, 120, 150, 200 मीटर के प्लॉट है। यहाँ पर मेरा 72 नहीं है, इसमें ये किसी और से कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर ये आप मानोगे कि 40 मीटर और 60 मीटर की, 40 मीटर की जो है रेट जो आ रहा है वो है 35,000 रुपये वर्ग मीटर। सो बेसिक प्राइस 35,000 हो जाएगा। इसके अलावा आपका फ्री होल्ड देना पड़ेगा 12% का। तो भूखंड का न्यूनतम मूल्य यहाँ पर आगे ये इन्होंने कैलकुलेट कर दिया 14 लाख से। इस 14 लाख का आपको 10% देना है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, एंड 5% आप देना है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने होंगे? 76 होंगे। ये टोटल 350 प्लॉट बनेंगे यहाँ पर। 200 मीटर के जो प्लॉट होंगे वो 24 हैं। 150 मीटर वाले जो प्लॉट हैं वो 49 हैं। 120 मीटर के हैं 24, 115 मीटर के 12 हैं, और फिर आता है 112 मीटर के 44,
सबसे ज़्यादा 90 मीटर वाले प्लॉट हैं और 35 ये 60 मीटर के 61 एंड 76 प्लॉट हो जाएंगे 40 मीटर के। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% जमा करना है और आपको देना है 10% जनरल कैटेगरी के लिए। इस बेसिक प्राइस के अलावा फ्री होल्ड चार्ज भी आपको देना होगा। और कैसे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को अब बता देता हूं। पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया। पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका आपको 11 मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन ही मिलेगी आपको, जीडी की वेबसाइट में जाके होगा। 1100 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। ये बुकलेट की फीस होगी। ये आप मत समझना कि इसी को जमा कर देंगे तो आपका काम हो गया, आपने अप्लाई कर लिया, ये नहीं है। इसके अलावा आपको 10% या फिर 5% जमा करना पड़ेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://www.gaziabad.gda-gaziabad.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप जनहित पोर्टल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एस लगाया नहीं है, प्राधिकरण के कोई देख रहे हैं इसमें अगर जीडीए वाले, तो उनको कहूँगा कि जो एस वाली चीज़ है वो भी आप ऐड कर ले इसमें। अगर आपकी जो लाइव वेबसाइट उसमें अगर एस नहीं लगा हुआ है, सिक्योरिटी वाला नहीं है, तो जरूर कर लीजिएगा, https ले लीजिएगा। बाकी आपको बता दूं आवेदन फॉर्म के साथ आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड करना होगा। यहाँ मैं उन लोगों को बता दूं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं कि जनहित पोर्टल में चले जाइए आप डायरेक्टली, वहाँ जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना। जब लॉगिन आईडी क्रिएट करके फिर से आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे लोगो नज़र आ जाएंगे। फिर आप वहाँ पर टाइप करना गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो फिर उसमें से सिर्फ जीडीए की वेबसाइट रह जाएगी और उसमें आप क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे इसमें होगा 11 मई को रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, यानी कि लाइव हो जाएगा। 11 मई से सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। 11 मई या फिर 12 मई के आसपास मैं एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जिससे पूरा का पूरा एक पेमेंट प्लान, एक प्लॉट को लेके मैं समझाऊंगा किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट में या फिर डाउन पेमेंट करना है, किसमें फायदेमंद रहेगा, ये सब बताऊंगा आप लोगों को मैं। अगर वो वीडियो देखना हो और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आज का लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।